कृष्णा, राधे राधे। प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे शनि की दसम दृष्टि कुंडली के 12 भावों में किस भाव पर पड़ रहा है तो व्यक्ति के जीवन में क्या प्राप्त होता है। परंतु अभी इसके पहले हमने शनि का तीसरा दृष्टि कुंडली के 12 भाव में कहाँ पड़ रहा है, सप्तम दृष्टि कुंडली के 12 भाव में कहाँ पड़ रहा है तो क्या लाभ होगा। आज हम शनि देव का तीसरा वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ कि शनि का दसम दृष्टि कुंडली के 12 भाव में किस भाव में पड़ रहा है तो क्या लाभ होता है। क्योंकि शनि को 3 दृष्टि बताया गया है। शनि जहाँ रहता है बैठता है अपने से तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को शनि देखता है। शनि को 3 दृष्टि प्राप्त हुआ है। क्योंकि शनि की जो महादशा बताया गया है ये 19 वर्ष तक रहता है और शनि करीब एक राशि पे 2.5 वर्ष तक रहता है। तो 12 राशि होता है कुंडली में, शनि को 12 राशि पे घूमते घूमते 30 वर्ष लग जाता है। फिर देखिए हर व्यक्ति के जीवन में साढ़े साथी आता है। तो साढ़े साथी का 3 अवस्था बताया गया है। शनि अगर बाल अवस्था में साढ़े साथी पढ़ रहा है, अगर शनि कहीं पापक ग्रह के साथ बैठा हो तो उनका शिक्षा इत्यादि बाल अवस्था को शनि नष्ट करता है। साढ़े साथी यदि आपकी युवा अवस्था में आ रहा है तो आपका भाग्य को नष्ट करेगा। यदि आपका तीसरापन आ रहा है यानी 50 वर्ष के बाद आ रहा है तो चौथेपन को भी शनि नष्ट करता है। लेकिन इसका एक कंडीशन होता है, जब शनि सूर्य एक साथ बैठे हो या शनि मंगल एक साथ बैठे हो या शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हो, उस पर शनि की साढ़े साथी चल रही हो तो थोड़ा तकलीफ देता है। जैसे मैं थोड़ा और गहराई से बताता हूँ आपको। यदि शनि नीच का बैठा हो, यानी शनि तुला का उच्च का होता है और मेघ राशि का नीच का होता है। अगर शनि नीच का बैठा हो तो व्यक्ति को आंखों का तकलीफ, सिर का प्रॉब्लम, मानसिक डिस्टर्ब, जीवन में भटकाव, तकलीफ ये शनि देता है। अगर कहीं शनि सूर्य एक साथ बैठे हो तो सूर्य को पिता कहा गया है, सूर्य को हड्डी कहा गया है, प्रकाश कहा गया है। तो शनि सूर्य क्या करेंगे, पिता पुत्र में मतभेद करा देंगे, हड्डियों का तकलीफ हो जाएगा, व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक जीवन तकलीफ आ जाएगा, संतान सुख में बाधा आ जाएगा। अगर कहीं शनि मंगल एक साथ बैठे हो तो मंगल क्या है, भूम पुत्र मंगल गर्म है और शनि क्या है, ये न्यायप्रिय ग्रह है। अगर शनि मंगल कहीं बैठे एक साथ बैठे हो या शनि की दृष्टि भी पड़ती हो मंगल पे तो व्यक्ति के जीवन दुर्घटना हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना। जब शनि की मंगल दशा आएगी तो थोड़ा दुर्घटना, एक्सीडेंट या कहीं विस्फोटक जैसा इनको तकलीफ, तो काफी हद तक ये अच्छा फल नहीं दिया गया। अगर कहीं शनि और चंद्रमा अगर एक साथ आपकी कुंडली में 12 भाव में कहीं भी बैठे हो तो सबसे गड़बड़ बताया गया है विष योग। ऐसे व्यक्ति के जीवन में दोषारोपण, पुलिस केस, कोर्ट कचहरी या कोई इल्जाम लग जाना, किसी का गड़बड़ी हो, दोषारोपण इनको लग जाना, ये भी तकलीफ हो जाता है। लेकिन इसका उपाय क्या, इसका निदान क्या है, ये भी मैं आज वीडियो में बताऊंगा सरलता से, जिससे आपको फल इसका मिले। फिर तो शनि को अद्भुत राजयोग भी बताया गया है। यदि आपकी कुंडली में पहले घर में, 7वें घर में, चौथे घर में, 10वें घर, कुंडली का जो 12 भाव है यानी 1, 4, 7, 10 भाव में अगर शनि बैठा हो या वह शनि वहां अपने राशि जैसे मकर का हो या कुंभ का हो या तुला यानी शनि वहां उच्च का हो के बैठा हो तो अद्भुत शशि राजयोग का निर्माण होता है। जब शनि की महादशा आएगी, अंतम दशा आएगी तो व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है। कंडीशन ये देखना है कि शनि की डिग्री 0 से 1 ना हो और 29 से 30 डिग्री का ना हो। शनि युवा अवस्था में हो, जवान हो तो व्यक्ति को अवश्य अच्छा फल इनको देगा। शनि अच्छी नौकरी दिला सकता है। शनि व्यक्ति को पॉलिटिशियन यानी राजनीति में भी आगे ले जाता है। शनि देश विदेश भ्रमण कराता है, टेक्निकल लाइन देता है, अच्छी नौकरी देता है, फोर्स की नौकरी देता है, मेडिकल लाइन लेके जा सकता है, अच्छा वक्ता बन सकता है। तो शनि काफी अच्छा फल भी देता है और व्यक्ति ऊंचाइयों पे भी जाता है। ये शनि अद्भुत जो है नियम बताया गया। आज हम कुछ नियम बताने चल रहे हैं कि शनि का दसम दृष्टि कुंडली के 12 भाव में किस भाव पड़ रहा है तो क्या लाभ है। तो एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। तो आगे बढ़ते हैं। शनि का दसम दृष्टि कुंडली के 12 भाव में किस भाव पड़े। कुंडली का 12 भाव होता है, ये पहला घर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मान लीजिए आपके पहले घर में शनि बैठा हो, क्योंकि मैंने पहले बताया शनि की 3 दृष्टि बताई गई है। शनि जहां बैठता है तीसरे भाव को देखता है, 7वें को, 10वें को। तीसरा और 7वां मैंने वीडियो आपको बना चुका हूं, आप देख चुके हैं। आज मैं शनि का दसम दृष्टि की बात करेंगे। यदि शनि आपके प्रथम भाव में बैठा है तो शनि का दसम दृष्टि कहाँ आएगा, कर्म भाव गए। यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। यानी शनि जहां बैठा है 10वीं दृष्टि कर्म भाव पाएगा। ऐसे व्यक्ति काफी ऊंचाइयों को छूते हैं। ऐसे व्यक्ति
काफी जीवन में प्रगति करते हैं, काफी इनको मकान इत्यादि प्राप्त होता है, अच्छा वाहन प्राप्त होता है, पिता का भी इनको आशीर्वाद प्राप्त होता है, पिता का प्रॉपर्टी व्यवसाय कार्य क्षेत्र में व्यक्ति हाथ बटाता है, आगे बढ़ता है। तो शनि का दशम दृष्टि कर्म भाव पड़ेगा तो यहाँ शनि अच्छा फल देगा। अगर मान लो शनि द्वितीय भाव में बैठा हो तो दशम दृष्टि कहाँ आएगा, लाभ भाव पे आएगा। यहाँ भी शनि अच्छा फल देगा, व्यक्ति के जीवन में लाभ अवश्य मिलेगा, व्यक्ति ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन एक कंडीशन आपको याद रखना है कि अगर यहाँ सूर्य बैठा होगा, चंद्रमा बैठा होगा, मंगल बैठा होगा और शनि की दसवीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो व्यक्ति के लाभ में तकलीफ आ जाएगा, व्यक्ति के भाई बहन में तकलीफ आ जाएगा, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आ जाएगा। सूर्य मंगल चंद्रमा अगर यहाँ नहीं बैठे हैं और शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो व्यक्ति को लाभ अवश्य मिलेगा, व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, उच्च पद पर नाम रोशन करेगा, सरकारी इत्यादि नौकरी प्राप्त कर सकता है, काफी उनके जीवन में सुख मिलता है। मान लीजिए अगर शनि यहाँ बैठा है तृतीय भाव में तो दशम दृष्टि कहाँ आएगी, यहाँ आएगी व्यय भाव पे। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो इधर ये है व्यय भाव, यानी शनि अगर आपके तीसरे घर में बैठा है तो दसवीं दृष्टि जो है 12वें भाव पाएगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी प्रगति करता है व्यक्ति, क्योंकि विदेश यात्रा बताया गया है, भ्रमण कर सकता है, देश विदेश जा सकता है, ऊंचाइयों पे नाम रोशन कर सकता है, अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ सूर्य चंद्रमा मंगल विराजमान होगा, अगर कहीं यहाँ एक अंक लिखा हो, मैंने पहले कहा शनि कहीं बैठा हो, मेष राशि नीच का बताया गया है, अगर यहाँ एक अंक मेष राशि होगा और शनि यहाँ बैठा है और दृष्टि शनि की यहाँ जब पड़ेगी तो थोड़ा व्यक्ति के जीवन में भटकाव आ जाएगा, व्यक्ति आउटलाइन जाएगा, इनके ऊपर झूठा रोपण रख सकता है, दोषारोपण रख सकता है, स्वयं भटक सकते हैं, नशा कर सकते हैं, आउटलाइन जा सकते हैं, फालतू इनका खर्च हो जाएगा, ये व्यक्ति काफी जीवन में संघर्ष कराएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि मान लीजिए आपके शनि चतुर्थ भाव में बैठे हों तो दसम दृष्टि कहाँ पड़ेगा, लग्न पड़ेगा। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चतुर्थ भाव का शनि जो बताया गया है, अगर यहाँ पहले तो अगर स्वराशि का यहाँ होगा, जैसे अगर यहाँ मकर होगा, कुंभ होगा या तुला उच्च का होगा और दृष्टि यहाँ शनि डाल रहा है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी प्रगति होता है, धूम धन वाहन का सुख प्राप्त होता है, माँ का प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति काफी मकान 6-7 मकान लेते हैं, 6 वाहन लेते हैं। और लग्न को दृष्टि डालेगा तो मैंने पहले कहा कि शनि जहाँ दृष्टि करेगा वहां थोड़ा नष्ट कर रहा है, व्यक्ति स्वयं है तो व्यक्ति स्वयं को थोड़ा प्रगति को थोड़ा शनि रुकावट करेगा। ऐसे व्यक्ति का बाल्य अवस्था संघर्ष में जाता है। जब व्यक्ति युवा अवस्था होता है, थोड़ा सा जब बड़ा होता है 18 20 साल 25 साल के बाद इनको बढ़िया धीरे धीरे प्रगति होता है और जन्म स्थान जब ऐसे व्यक्ति दूर जाते हैं तो काफी इनकी प्रगति होती है और उच्च पद पे नाम रोशन करते हैं। मान लीजिए शनि पंचम भाव में बैठा हो तो दसम दृष्टि कहाँ पड़ेगा, धन भाव पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ा सा अच्छा फल शनि नहीं देगा, क्योंकि पंचम भाव अभ्यास स्थान, यहाँ से दृष्टि डालेगा दसम, यहाँ ये कुटुंब स्थान है, वाणी स्थान है, दांत स्थान है, आंख स्थान है, यहाँ थोड़ा सा तकलीफ मिलेगा, कुटुंब से तकलीफ मिलेगा और थोड़ा सा परिवार से दूर करेगा, ये धन को भी नष्ट करेगा, तो यहाँ अच्छी फल नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं, यदि शनि आपके छठवें भाव में बैठा हो और दसम दृष्टि कहाँ पड़ेगा, पराक्रम भाव पड़ेगा। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पराक्रम भाव है। अगर शनि छठवें भाव में बैठा है और दृष्टि डालेगा पराक्रम भाव पे, यहाँ धीरे से धीरे प्रगति कराएगा और पराक्रम को थोड़ा नष्ट करेगा, तो यहाँ अच्छा फल नहीं माना गया है, प्रगति में थोड़ा अवरोधक करेगा। और देखा जाए अगर यहाँ सूर्य चंद्रमा मंगल विराजमान हो और शनि की दृष्टि यहाँ पड़ती हो तो थोड़ा भाई बहन में मतभेद हो जाएगा, थोड़ा दूरियां हो जाएंगी, तकलीफ बढ़ेगा। तो यहाँ अगर दृष्टि डाला है शनि तो यहाँ अच्छा फल बहुत नहीं मिलता है, संघर्ष के बाद थोड़ा थोड़ा फल इनको मिलता है। मान लीजिए शनि आपका सप्तम भाव में बैठा हो तो दसम दृष्टि कहाँ करेगा, यहाँ करेगा, सुख भाव पे करेगा। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है चतुर्थ भाव, सुख भाव है। तो अगर शनि यहाँ बैठा है और दसवीं दृष्टि यहाँ डालेगा तो पहले सुख में तकलीफ देगा। ऐसे व्यक्ति काफी संघर्ष करेंगे, लेकिन जल्दी न तो मकान होगा न तो जल्दी इनको वाहन प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल होगा, जैसे माँ का तकलीफ हो जाना, सुख में बाधा आ जाना, मकान इत्यादि में समस्या आ जाना, जो भी सोचेंगे जल्दी कर नहीं पाएंगे, काफी संघर्ष होता है और धीरे धीरे इनको फल मिलेगा। तो यहाँ शनि की दृष्टि अच्छा फल नहीं बताया गया है। मान लीजिए शनि अष्टम भाव में बैठा हो और शनि की दसम दृष्टि कहाँ पड़ेगा,
पंचम भाव में पड़ेगा। तो पहले समझ लीजिए कि अष्टम भाव व्यक्ति को दीर्घ आयु बनाता है। तो शनि यहाँ बैठेगा तो संतुष्टि यहाँ करेगा, तो पहले व्यक्ति तो दीर्घायु हो जाएगा, लंबी आयु होगा और ऊंचाइयों पे जाएगा। और शनि की यहाँ दृष्टि अगर पड़ रही है तो यहाँ आप समझ चलिए ये अभ्यास स्थान है, पढ़ाई स्थान है, पुत्र स्थान है। तो थोड़ा सा तकलीफ, अभ्यास में दिक्कत शनि देगा, रुकावटें करेगा, 10वीं या 12वीं में ब्रेक करा देगा। अगर कहीं यहाँ सूर्य चंद्र मंगल बैठा हो और शनि की दृष्टि यहाँ पड़ता हो तो आप मान के चलिए उनकी पढ़ाई ब्रेक हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति बाल्य अवस्था में काफी तकलीफ रहते हैं, धीरे धीरे 18, 20, 21 वर्ष जब क्रॉस होता है इनको थोड़ा सा समझ में आता है और 25, 30 वर्ष लग जाता है इनका भाग्य उदय होने में। तो काफी शनि यहाँ अच्छा फल नहीं देता, लेकिन अष्टम का शनि व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है, रोगों को नष्ट करता है और दीर्घायु प्रदान करता है, ऊंचाइयों पे ले जाता है, लेकिन संघर्ष के साथ साथ। आगे बढ़ते हैं। यदि भाग्य भाव में शनि बैठा हो और दशम दृष्टि कहाँ करेगा, यहाँ छठम भाव करेगा, तो यहाँ बहुत ही अच्छा फल देगा। सरलता समय किसी के नवम भाव में शनि बैठा हो तो दसवां दृष्टि कहाँ आएगा, छठवें भाव पे आएगा। तो यहाँ आपके संपूर्ण शत्रुओं को शनि नष्ट कर देगा, उच्च पद की नौकरी दिलाएगा, क्योंकि नौकरी का स्थान बताया है, देश विदेश व्यक्ति जा सकता है। ऐसे व्यक्ति काफी ही ग्रोथ करते हैं, 18-20 वर्ष के बाद इनका भाग्योदय हो जाता है, उच्च पद पे जाते हैं, सरकारी नौकरी हो गया, बिजनेस हो गया, व्यवसाय हो गया, देश विदेश हो गया। यहाँ शनि बहुत अच्छा फल देता है, शत्रुओं को नष्ट करता है। अगर यहाँ कोई पापक ग्रह बैठे, सूर्य चंद्र मंगल ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए शनि दृष्टि कर रहा है, तो कभी कभी पेट का तकलीफ, फेफड़े का तकलीफ, बीमारी भी देता है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए शनि दशम भाव में बैठा हो, कर्म भाव में शनि बैठा हो, तो दसवीं दृष्टि कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये शनि यहाँ दृष्टि करेगा। ये दसम, ये जो है शनि दसम भाव बैठ करके बैठा हो और दसवां दृष्टि कहाँ आएगा, तो यहाँ सप्तम पे आएगा। ये क्या है, पद पत्नी का स्थान है, भागीदारी का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है। तो शनि अगर यहाँ दृष्टि करेगा, अगर यहाँ सूर्य चंद्र या मंगल राहु बैठा होगा, शनि अगर यहाँ दृष्टि करेगा तो वैवाहिक जीवन को नष्ट करेगा, आपस में मतभेद करा देगा, पार्टनरशिप में धोखा दिलाएगा। यहाँ शनि का अच्छा फल नहीं माना गया है, तकलीफ थोड़ा शनि देगा। विवाह का तकलीफ दे सकता है, या विवाह होने के बाद टूट सकता है, या पार्टनरशिप में, बिजनेस में धोखा हो सकता है, गलती कोई करे दूसरों पर आपको लग सकता है। तो यहाँ शनि का दृष्टि अच्छा नहीं माना गया है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए शनि लाभ भाव में बैठा हो तो शनि का जो दृष्टि बताया कि दसम दृष्टि कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, अष्टम पड़ेगा। तो शनि अगर लाभ भाव में बैठा है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ अद्भुत फल बताया। किसी का लाभ भाव में शनि बैठा हो, दसवीं दृष्टि जब अष्टम पे आएगा तो व्यक्ति दीर्घ आयु, क्योंकि अष्टम जो बताया गया है लंबी आयु, आप यहाँ लंबी आयु प्रदान करेगा। और जल का भी स्थान है, व्यक्ति विदेश जा सकता है, देश विदेश भ्रमण कर सकता है, ऊंचाइयों को छुएगा, उच्च पद पे जाएगा, यहाँ अद्भुत फल मिलता है। लेकिन अगर यहाँ सूर्य बैठा हो, मंगल बैठा हो, राहु बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, शनि की दृष्टि जब पड़ेगा तो व्यक्ति को थोड़ा फेफड़े का, लीवर का, पैर का, पेट का, ये सब तकलीफ देता है। आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए शनि आपके 12वें भाव में बैठे हो तो शनि का दसवां दृष्टि कहाँ पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो शनि की दृष्टि यहाँ पड़ेगा। इसे बोलते हैं भाग्य भाव। तो अगर शनि यहाँ बैठा है और दसवीं दृष्टि यहाँ पड़ रहा है, ये अद्भुत इनको लाभ प्राप्त होगा, भाग्य में इनका ऊंचाई को छुएंगे, क्योंकि शनि का दृष्टि पड़ेगा। ये 12वां भाव, ये विदेश स्थान है और ये भाग्य स्थान है। तो यहाँ भी अद्भुत फल मिलेगा, व्यक्ति को भाग्य में ऊंचाई पे जाएगा, यहाँ अच्छा फल मिलेगा और काफी ग्रोथ व्यक्ति करेगा। अब मान लीजिए आप कुंडली में शनि चंद्रमा अगर एक साथ कहीं बैठे हैं तो ये विष योग का निर्माण होता है। तो आप शनि चंद्रमा का विष योग का शांति करना चाहिए, जिसे अमावस्या के दिन करना चाहिए। यदि मान लीजिए शनि मंगल या शनि सूर्य एक साथ बैठे हों, इन ग्रहों का जप और हवन अवश्य कराएं, जिससे आपको अच्छा फल मिले। और शनि का आप नीलम रत्न आप धारण करें राइट हैंड के मिडल उंगली में, और पन्ना रत्न धारण करें कानी उंगली में। और आपको नीलम और पन्ना पंच धातु या तो सोने में पहनना है, लेकिन एक कंडीशन याद रखना है कि बुध और शनि 6, 8, 12 भाव में न बैठे हों, या शनि और बुध नीच का होकर न बैठे हों, ये भी आपको ध्यान देना है, जिससे कि आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। अगर नीच का होकर बैठा होगा या 6, 8, 12 भाव में बैठा होगा तो अच्छा फल नहीं मिलेगा। अब शनि को
दोषों को दूर कैसे करें, आप सरल से एक उपाय से आप नोट कर सकते हैं। शनिवार के दिन एक सफेद धागा लीजिए, व्हाइट धागा, अपने पैर से सिर तक पूरा हाइट नाप लीजिए, थोड़ा काला तिल ले लीजिए, सिर को क्लॉकवाइज 7 बार घुमा कर कहीं की पीपल का पेड़ हो वहां पे छोड़ दीजिए। एक शनिवार करें, या तो संपूर्ण फल चाहिए तो 5 शनिवार तक ये करें। उसके बाद क्या करना है, आप जो है शनिवार के दिन कहीं हनुमान जी का मंदिर हो वहां जाके आप दर्शन करें। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि शनि मंदिर में जब आप जाएं तो शनि के आंखों में न देखें, उनके चरणों को प्रणाम करें, जिससे शनि की दृष्टि न पड़े। उनके चरणों को आप प्रणाम करें, अच्छा आपको फल मिलेगा। और आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे भी आपको अद्भुत फल मिलेगा। प्रिय मित्रों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।